क्लास में हमारा बंदा फ्री होता है तो वो फिर माइक को देख लेगा। अभी थोड़ा सा आप लोग बैठ करें। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी क्लियर है, थोड़ी सी भी नहीं आ रही? चलिए मैं थोड़ा जोर से बोलूँगा। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने एआई के कुछ थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा आवाज़ के लिए, क्योंकि हमारा एडमिन कार्ड एक ही बंदा है, वो वहाँ बिजी है। लास्ट क्लास में हमने जो है वो एआई के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ मजीद कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, और वो कोर कॉन्सेप्ट्स थे चेन ऑफ थॉट्स। ओके, फिर 5 मिनट के बाद हम शुरू करते हैं। तब तक आप लोगों के पास अगर मोबाइल डाटा है तो आप लोग जो हमारी गिटहब रिपोजिटरी की रीडमी है वो खोल के रखें, और वहां से मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि आखिरी का चंक है रीडमी का, उसको पढ़ लें। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो बराबर वाले से शेयर करें। अच्छा जी, अब क्लियर है आवाज? चले, नाइस। तो आज की क्लास में एक मरहला तो पार हो गया कि आवाज आने लगी। अब देखते हैं स्क्रीन में, तो थ्योरी पढ़नी है और आपके पास ऑलरेडी अपनी अपनी गिटहब रेपोस खोल ले। आज इसके साथ भी कोई टेक्निकल इशू हो गया हो जाएगा, मसला नहीं, जो है वो रहने को बस सब अच्छी जगह। अच्छा जी, तो हमारा इस वक्त जो फोकस है वो सारा का सारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके एआई से बात करने का तरीका, वो जबान जो एआई से बात करने के लिए यूज होती है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे आप और मैं उर्दू में बात करते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं, आप उसकी नेटिव लैंग्वेज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अरबी में, जर्मन में बात करेंगे। एआई से बात करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा प्लीज आप लोग थोड़ा खामोशी रखिए, वैसे ही आज मेरी आवाज जो है वो काफी लो आ रही है। ठीक है जी, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक और टेक्निकल सारे कॉन्सेप्ट्स को तकरीबन कवर कर लिया, जिसमें से चेन ऑफ थॉट्स भी आ गया, ट्री ऑफ थॉट्स भी आ गया, रीजनिंग आ गई, सिस्टम प्रॉम्प्ट, सेल्फ कंसिस्टेंसी और रिएक्ट, रोल प्रॉम्प्ट, ये सारी चीजें जो है वो हमने अभी तक कवर की हैं। और मजीद हम ये वो चीजें थी जो हम एज अ डेवलपर और हम एज अ एआई यूजर या रियल वर्ल्ड यूजर एंड यूजर बन के भी ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा वो चीज जो हमें एज अ डेवलपर काम आएगी, जिसमें था टेम्परेचर टॉप के टॉप पे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने बहुत डिटेल में जाके देखी, इनकी रियल वर्ल्ड एनालॉजीज कि हमें डेली लाइफ में जो है वो कहाँ इन चीजों को फेस करना पड़ता है, या कौन कौन सी ऐसी मिलती जुलती चीजें जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, और एजेंटिक एआई की एप्लीकेशंस में, या क्रिप्टो एजेंट, मेडिकल एजेंट, फाइनेंस एजेंट, इस तरह की चीजों में हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ये चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम इनको अपने प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीक हमारी बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी कि भाई हम क्या प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि बहुत थोड़ी है ये, और थोड़ी पढ़ पढ़ के एक टाइम ऐसा आता है कि बंदा बोर हो जाता है। फिर जो है ना बंदा स्टूडेंट ये फाइंड आउट करता है कि मैं इसको इंप्लीमेंट कहां से करूं और कहां से जो है वो मेरी प्रैक्टिस हो। ठीक है, फिर हमने इसको डिस्कस किया था कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स थे एआई पावर्ड ब्लॉग वेबसाइट या एआई पावर्ड रिज्यूमे। काफी स्टूडेंट्स ने उसको लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। आई एम एज्यूमिंग काफी लोगों ने इसको शुरू कर दिया, वो प्रोग्रेस होगा, और कुछ लोग जो है वो अभी उससे भी पीछे होंगे, स्टार्ट नहीं किया होगा। तो आप इन सब चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, प्रॉम्प्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद, उसमें हमारी ये सारी डिटेल जो अभी तक हमने डिस्कस की वो जो है वो
मजीद सेंस बनाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या टॉपिक है हमारा? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें हमें पता चलेगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्वेरी किस तरह जाती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह उसको प्रोसेस करता है, एंड देन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो किस तरह हमारी क्वेरी का रिस्पॉन्स करता है। सरली प्लीज गाइड अस थ्रू मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। तो इसका मतलब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की जब भी बात होगी, इसका मतलब यह है कि आप जब भी क्वेरी करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो सबसे पहले वो राउटर पे जाती है। कहां पे जाती है? गेटिंग मैकेनिज्म पे जाती है, मतलब एक हॉल के दरवाजे पे वो क्वेरी आती है। ये होता है आपका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ साथ उसमें जो एक पहला सब कॉन्सेप्ट है वो है राउटर। कि जब कभी भी आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्वेरी करते हैं, सबसे पहले वो क्वेरी किसके पास जाती है? राउटर के पास, यानी उस बड़े से हॉल के दरवाजे के पास। आप जब को इसकी तैयारी करेंगे ना, और अभी आपको एक अल्फाज वहां पे लिखा नजर आएगा, गेटिंग मैकेनिज्म। क्या नजर आएगा? गेटिंग मैकेनिज्म। गेट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। गेटिंग सिस्टम, गेटिंग मैकेनिज्म एक ही बात है, ठीक है। हम थे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के ऊपर। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में लार्ज लैंग्वेज हमारी क्वेरी जो होती है वो एक गेट पे जाके रुक जाती है। जब भी कोई क्वेरी जाती है तो वो एक गेटिंग मैकेनिज्म से, एक राउटर से होकर जाती है। अब वो राउटर क्यों है? क्योंकि ये जो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, ये हमारे पास एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम मतलब ये है कि भाई वो चीज जो है वो चलती किस तरह से। अब जब भी हमारी क्वेरी जाती है, वो सबसे पहले गेटिंग मैकेनिज्म से, यानी राउटर से होकर जाती है। अब जब हमारी क्वेरी हमने फायर की, वो राउटर पे आके रुकी। राउटर मतलब एक गेटिंग मैकेनिज्म। गेटिंग मैकेनिज्म का मतलब एक दरवाजा हमारे बड़े से हॉल का। डॉक्टर के पास से सही। अच्छा जी, वापस आ गए। पेशेंट था हमारा, इमरजेंसी में लेटा हुआ था। अच्छा, अब हो ये रहा है कि जो हमारा गेटिंग नेटवर्क है या राउटर है, उसने एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को बुलाया जो था कार्डियोलॉजिस्ट। इसी तरह एमओई में होता यह है कि एलएलएम जो है हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करता है, ठीक है, और उसको एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स के पास राउट कर देता है। एसएमडी सही नहीं है, पर मैं आपको डायग्राम भी दिखा सकते हैं, चेक कर लें। नहीं दिखा सही। अब थर्ड इसमें वो आ गया, एक और थर्ड हमारा की पॉइंट क्या था? स्पार्स एक्टिवेशन। ये क्या है? सर ये सारे एक्सपर्ट को एक्टिवेट कर, जो भी कोई बताए क्या है ये? हाथ आप बताएं। सर ये एक्सपर्ट को एक्टिवेट कर देगा, जो भी एक्सपर्ट होगा उसको राउटर से आगे एक्टिवेट। सही है, सही है। लड़कों में से कोई बताए? हाथ तो हैंड तो रेस कर लो भाई। कोई नहीं पता? कोई बात नहीं, लड़कियों में से कोई बताए। और इनके अलावा एक एग्जाम्पल तो आ गई, आप बता रही थी। एक्टिवेट स्मॉल सबसेट्स, दैट मींस के पूरे हॉस्पिटल को एक्टिवेट नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक डॉक्टर को एक्टिवेट कर रहा है। इसी तरह
अब हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं, जो डेंस मॉडल्स होते हैं, वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस पैरामीटर्स पे ट्रेंड हुए होते हैं, ठीक है। उसको रन करने की कॉस्टिंग भी आती है, ज़्यादा आती है, ठीक है। उसको टाइम भी लगता है एनालाइज करने में चीज़ों को। इसी तरह अब हम सिंपल इस तरह देखते हैं कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया अपने LLM को, किसी भी मॉडल को, कि मुझे एक कोडिंग से रिलेटेड लेते हैं, कोड लिख के दे दे, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, Next.js का कोई कोड लिख के दे दे या पाइथन का कोई कोड लिख के दे दे। अब वो उसको एनालाइज कर, अच्छा कोड तो लिख के दे दे, राउटिंग तो हमारी हो रही है सही जगह, ठीक है। अब स्पार्स एक्टिवेशन को हम इस तरह देखें, एक ब्रेन है, ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट को, अब जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें ट्रेन बहुत सारी चीज़ें हुई भी होती हैं। अब LLM के पास भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई कोडिंग, भाई चल रहा है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? स्पार्स एक्टिवेशन पे थे। तो जो हमारे डेंस मॉडल्स होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है रन करने में, उनका एनालाइज करने में। जब पूरा मॉडल चलता है तो टाइम भी लेता है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से देखें, अब एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और वो फिर भी चल रही है और खाना खाई कि हमारे पास कॉस्टिंग भी आ रही है, वो टाइम भी ले रहा है। इसी तरह से MOE करता ये है कि प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके एक किसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट के पास भेज देता है या टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के पास भेज देता है, 10-15। इसी तरह हम इसकी इस तरह लें, एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि और अच्छा समझ आए। मैं एक रेस्टोरेंट पे गया, आज मेरा दिल चाह रहा है अच्छा खाने का, मैं रेस्टोरेंट पे गया। अब कुछ रेस्टोरेंट्स 5 स्टार पे गया पहले, फिर ताकि फिर एग्जांपल से समझ आएगी। 5 स्टार रेस्टोरेंट में होता ये है कि भाई हर कुजीन का एक स्पेसिफिक अलग शेफ होता है। ये नहीं कि एक ही बंदा सब बना रहा है, जो भी चल रहा है, जो हमारे पहले होता था LLM में। तो अब मैंने वेटर को बोला कि भाई आज मुझे कुछ इटालियन खाना है, ठीक है, और 60 डेजर्ट भी खाना है। वेटर गया राउट करने किचन में 10-15 शेफ की टीम, कोई इटालियन बनाता है, कोई चाइनीज बनाता है, क्लियर है? चले ठीक है। अच्छा जी, तो बस इसी तरह मैं आपको ये बता रहा था कि जब वो वेटर है वो रेस्टोरेंट के किचन में जाएगा तो एक स्पेसिफिक शेफ ऑन होगा या उसके साथ 1-2 और उसके टीममेट्स एक्सपर्ट्स और ऑन हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरा किचन जो है, जो देसी भी बना रहा है, जो चाइनीज भी बना रहा है, सारे एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास MOE वर्क करता है, सिंपल इसी के वो है। अच्छा, अब इसमें प्रॉम्प्ट का भी बहुत स्पेसिफिक वो होता है, इसके ड्रॉबैक भी है। कभी कभी आप प्रॉम्प्ट नहीं देते, इसमें आपको प्रॉम्प्टिंग में भी थोड़ा फोकस होना पड़ेगा। जो आपने प्रॉम्प्टिंग लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो उसमें भी थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल दूंगा, LLM को जाके आपने प्रॉम्प्ट दिया, मुझे हिस्ट्री के बारे में बताओ। उसको क्या पता कौन सी हिस्ट्री के बारे में आप पूछ रहे हैं या आप किधर रहते हैं, ठीक है। उसको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा आपको प्रॉम्प्ट कि मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताओ और जब से 1947 के बारे में बताओ, तो समझेगा। तो ही आपको ये एक्सेप्ट होगा, वरना पूरा मॉडल से ना होगा। बनाना जाना कभी। अच्छा जी, अभी हमने सारी बातें बंद, प्लीज जल्दी से सारा पहुंच जाए। अभी हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट को देखा जिसका नाम था मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या नाम था? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर हम इस 3 अल्फाज को ब्रेक करें तो इसका मतलब यह है कि हमारा लार्ज, अच्छा मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है कौन, किसको रेफर कर रहे हैं हम? अपने LLM को। किसको? लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। अब आप सबको यह बात पता है कि हमारा जो LLM है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन है।
मतलब उसके पास लॉ का, फाइनेंस का, मेडिकल का, लिटरेचर का, दुनिया के हर टाइप के डाटा हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मौजूद है। आप यूं समझे कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जिसमें हर तरह का, हर डोमेन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। चाहे कोई लॉयर हो, मेडिकल हो, लिटरेचर हो, कोडिंग हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, हर तरह का एक्सपर्ट उस बड़े से हॉल में, बड़े से ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है। अब आप एज ए यूजर आए अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास, आपने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोई भी क्वेरी की, आपने क्वेरी की कि भाई मुझे Next.js में सर्वर हमने रोका था वहीं से शुरू करते हैं। हमारा लार्ज लैंग्वेज क्या है? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का मतलब एक वो ऑडिटोरियम, एक वो बड़ा सा हॉल जहां पे हर डोमेन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। आपने सपोज करें एज अ यूजर एक क्वेरी चलाई, प्रॉम्प्ट लिखा कि भाई मुझे बताओ Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है। आपने एक क्वेरी चलाई कि भाई सपोज मेरे सर में दर्द है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब जब आपने ये क्वेरी चलाई ना, तो बैकग्राउंड में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट है ना, गौर से सुनिएगा। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है, मतलब कैसे ये चलता है वो बताने का तरीका है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स क्या है? हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जहां पे हर तरह का एक्सपर्ट एक बड़े से हॉल में बैठा हुआ है। जब हमारी क्वेरी चलती है ना, तो क्वेरी चलने के बाद एक गेट पे जाके रुकती है। कहां पे जाके रुकती है? एक गेट पे, एक दरवाजे के पास जाके रुक जाती है वो क्वेरी। ठीक है, जैसे क्यों गेट कहा मैंने? लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? एक बड़ा सा हॉल है जहां पे हर तरह का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अब जब हर तरह का एक्सपर्ट एक बड़े से हॉल में बैठा हुआ है ना, हर एक हॉल का एक दरवाजा होता है। तो लार्ज बेचारे भी जो है वो क्या करेंगे। सरगम भाई क्या छुट्टी थी, उनका संडे खराब हुआ है, अब क्या कर सकते। खैर, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का मतलब है एक लाइन में कि एक बड़ा सा ऑडिटोरियम जिसमें हर डोमेन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। सही है, नाम से पता चल रहा है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या है? महारत। मिक्सचर का मतलब क्या है? एक वो मिक्सचर, हर कोई एक्सपर्ट आपस में मिल गया। कहां मिल गए? एक बड़े से हॉल में। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का क्या मतलब है? कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा बड़ा सा ऑडिटोरियम है जहां हर डोमेन का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अब क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बड़ा सा हॉल है ना, तो जाहिर सी बात है हम सब एज ए यूजर उस एक्सपर्ट से उस हॉल में मिलने आते हैं। इसका क्या मतलब है? कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अक्सर जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। अब चाहे आप ईमेल लिखवाएं, चाहे आप पाइथन का सवाल पूछें, आप Next.js का पूछें, आप मेडिकल की कोई जो है वो एडवाइस हासिल करें, आपकी जो भी फील्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग की, फाइनेंस की, जो भी आपका मसला है, प्रेजेंटेशन बनवाते हैं, पीडीएफ बनवाते हैं डाउनलोडेबल, वो आपका मसला है एज एन एंड यूजर, आप उसके यूजर हैं। अब जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास आते हैं ना, अपनी क्वेरी लेके, अपना प्रॉम्प्ट लेके, तो आप ये इस बात जहन में रखें कि आप एक बड़े से हॉल में एंटर होने जा रहे हैं जहां पे वो हर किस्म का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक बड़ा सा हॉल है, हर हॉल का एक दरवाजा होगा। क्या होगा? हर हॉल का एक दरवाजा होगा। अब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में इसको हम कहेंगे गेटिंग मैकेनिज्म या राउटर। क्या कहेंगे? गेटिंग मैकेनिज्म या राउटर। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है जहां हर किस्म का एक्सपर्ट है।
आप उस एक्सपर्ट से मिल अब आप लोग तो पीछे करें। अच्छा जी, बट अभी भी ये डिस्टर्ब है। बेहतर है, लेकिन पीछे वाले को आवाज भी जानी चाहिए। पीछे आवाज आ रही है बैक बेंचर्स के पास? आ रही है सही आवाज? चलें हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस आज आपको डबल लगा के जो है वो हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। जबरदस्त हो गया। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास किस तरह क्वेरी जाती है, किस तरह लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसको एनालाइज करता है, एंड किस तरह जो है वो फिर एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास वो क्वेरी पहुंचती है, फिर उसका जवाब आता है। ठीक है, चलें सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सब लोग? अच्छा जी, अब समझते हैं मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट को। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं इसको, ताकि फिर जब आगे डिस्कशन करें तो रिलेट कर सकें एग्जाम्पल के साथ। एक पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं हूं, कोई भी एक पेशेंट है, उसको दिल की बीमारी है। सही। अब हम इसको इस तरह सोचते हैं, इमरजेंसी में वो पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचा। ठीक है, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो एक बंदा होता है इमरजेंसी में गया, वो उसके पास जाता है, जो भी उसके फैमिली लेके जाती है, कोई भी लेके जा रहा है। एक बंदा ऐसा होता है वो एनालाइज करके बताता है, चेक करके, ईसीजी करके, अगर मेडिकल स्टूडेंट बैठे हुए यहाँ पे, या कुछ भी करके, कि यार इसको कौन से डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, वो एनालाइज करके फिर उस डॉक्टर के पास जाता है कि जल्दी से आ जाए, एक पेशेंट आया हुआ है, उसको आके देख लें। ठीक है, अब हम इसको इस तरह समझते हैं। पेशेंट कौन है? हमारा प्रॉम्प्ट। हॉस्पिटल कौन है? एलएलएम। सही। प्रॉम्प्ट गया एलएलएम के पास। ठीक है, अब एमओई, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, इसमें 3 की पॉइंट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, अगर सबने पढ़ा ही होगा हल्का फुल्का तो? एक्सपर्ट्स। अच्छा, आवाज से बोले भी सब। पहला कौन सा होता है? ठीक है, गुड। दूसरा कौन सा होता है? गेटिंग नेटवर्क या राउटर, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा सब इसमें। तीसरा होता है स्पार्स एक्टिवेशन। ठीक है, अब वापस हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं। प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास गया, पेशेंट हॉस्पिटल गया। ठीक है, जिस बंदे ने एनालाइज करा, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है। वो है हमारा राउटर, गेटिंग नेटवर्क। ठीक है, और वो किसको राउट कर रहा है? एक एक्सपर्ट को। वो पूरे हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर्स को नहीं बुला रहा कि दिल वाले भी आ जाएं, दिमाग वाले भी आ जाएं, और जिस तरह जितने होते हैं, ऑर्थोपेडिक हो गए, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, यूरोलॉजिस्ट हो गए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए, जितने डॉक्टर थे सारे आ जाएं। ऐसे नहीं कर रहा वो सिर्फ बुलाएगा दिल वाले को, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएगा कि भाई आप आ जाएं। इसी तरह एमओई भी ये करता है हमारे तो एनालाइज करता है